हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की क्लास में पढ़ाऊंगा आपको एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत। क्या प्रतिशत? इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत का संकेत होता है प्रतिशत का जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है। ये अगर किसी संख्या के पीछे ये चिन्ह लगाया जाए तो ये वो मान लो संख्या प्रतिशत में लिखी है, जैसे 2 के पीछे अगर ये संख्या लगा तो इसको पढ़ेंगे 2%। क्या पढ़ेंगे? 2%। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 2%। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आगे लिखेंगे एक पॉइंट बना के, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। किसी भी संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलते समय उसमें हमेशा किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कि संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें बदलते समय उसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। पॉइंट बना के लिखेंगे किसी संख्या किसी संख्या दशमलव संख्या या किसी संख्या दशमलव संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय 100 से गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे? 100 से। किसी संख्या प्लस संख्या दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? इसमें 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिखेंगे 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। 4/5 इंटू क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है, 5 से 20 बार कट गया तो 20 चौके 80। कितना हो गया? 80% हो गया ये। ठीक है, 80% हो गया। कितना हो गया? 80%। ठीक है, आगे पॉइंट बना के लिखेंगे एक और दूसरा पॉइंट। जब कोई संख्या प्रतिशत में दी हो तो संख्या या भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? नंबर 2, जब कोई संख्या परसेंटेज में दी हो तो उसे दशमलव संख्या या भिन्न में कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो देखो प्रतिशत संख्या को वो दशमलव संख्या प्रतिशत संख्या वो दशमलव संख्या या भिन्न में बदलते समय क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करते? उसमें गुणा करते थे। ठीक है, भाग करेंगे। जैसे जैसे 14 से 2/7% को प्रतिशत, जैसे 14 से 2/7% को भिन्न में बदलिए। जैसे 14 से 2/7% को भिन्न में बदलिए। 14 से 2/7% को क्या किसे बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलते समय क्या करेंगे? 100 से भाग। ठीक है, तो जैसे 14 7 98, 100 कितना हो गया? 7 हो गया। ये 100/7% हो गया ये। ठीक है,
और इस परसेंट को टाइम क्या नीचे क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, वो 100 से गुणा नीचे 100 से भाग देंगे, इस 100% हटाएंगे, ठीक है, बट्टे 7। इस परसेंट उड़ा नीचे कितना 100 से भाग, ठीक है, 100 से भाग हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, इससे कैंसिल कितना बचा 1/7% है, ठीक है, कितना आ गया वो सॉरी 1/7 आ गई बननी है, परसेंटेज नहीं आई, 1/7 आ गई, ठीक। ऐसे एक और को देखते हैं, जैसे 16 से 2/3% को पहले बदलिए, 16 से 2/3% को, जैसे 16 से 2/3% को बदलना है, ठीक है। तो 16 से 3/2% को बदलेंगे तो कितना होगा 50/3, ये परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से भाग, ठीक है, कितना हो गया 50 दूनी 100, कितना होगा 1/6, कितना हो गया 1/6, ठीक है, कितना हो गया 1/6, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू दे रखी है जिन्हें परसेंटेज वैल्यू बदलेंगे, जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। जैसे यदि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, किसी में बदलना है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, ये सब जितनी परसेंटेज यहाँ लगाओ 1 से लेकर 25 तक तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 कितनी होगी 50%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33 से 1/3%, 1/4 की 25%, और 1/5 की कितनी 20%, 1/6 की 16 से 2/3%, कितनी 16 से 2/3%, 1/7 की 14 से 2/7%, ठीक है, कितनी 14 से 2/7%। 1/7 की 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। 1/8 की 12 से 1/2%, 1/11 से 1/9%, 1/10 की 10%। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और 1/11 की 9 से 1/11%, और 1/12 की 25/3, 25 8 से 1/3%, 1/13 की 13 11 7 से 9/13%, ठीक है, 14 की 50/7 7 सही 1/7%, 1/14 की 7 सही 1/7%, 1/15 की 20/3, 6 से 2/3%, 1/16 की 25 6 से 1/4%, 25 24 40 16 6 से 1/4%, 17 की 17×85, 5 सही 15/70%, 5 सही 15/70%, ठीक है। 1/18 की 50/9, 9×5 45, 5 सही 5/9%, और 1/19 की 5 सही 5/19%, और 1/20 की कितनी 5%, 1/20 की कितनी 5%, 1/21 की 21 चौक 84, 21 चौक 84, 84 16/21%, 4 से 16/21%। आगे और देखेंगे, ठीक है, इससे आगे और देखेंगे। तो 1/21 की प्रेजेंट वैल्यू 4 सही 16/21, 1/22 की
4 सही 6 बट्टे 11, 1/23 की 23 चौवानवे, 4 सही 9 बट्टे 4 सही 8/23, 1/24, 4 सही 1/6%, ठीक है। 1/25 की तो 4% होती है, 4%, ठीक है। ये हो गया। अब इससे आगे की ओर देखेंगे, जैसे इससे आगे देखेंगे, जैसे 2/3 कितनी, जैसे 2/3, 6/7, ऐसे 2/8, इस तरीके की। तो इसने कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा नहीं कि 200/3 डायरेक्ट करते फिर। अब इसे दो कैसे निकालते हैं, 2/3 की जैसे, तो आप पहले 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लो। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 कितनी होती है, 33 से 1/3। देखो इन दो को तो एक तरफ बाहर निकालो, यहाँ 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये पोस्टर लगाइए। अब ये कितना, अब 1/3 अंदर है, ठीक है। जैसे 1/3 है तो 1/3 लिख गया ना, ये बात एक ही है ना, 1/3 लिख गया। देखो अब जैसे 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 को परसेंटेज वैल्यू बदलना है, तो कैसे करेंगे, देखो तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे 2 और 1/3, ठीक है। 2 और 1/3 लिख लिया। अब यहाँ इसमें करना है 100 से गुणा, 1/3 है तो कितना होगा, तो 1/3 की जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई कितनी हुई, 33 से 1/3, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/3 की, 33 सही 1/3 थी, ठीक है। 33 से 1/3 थी। तो अब इन दो का गुणा इसमें कर दीजिए, इसमें करना है अब। तो यहाँ पे 33 दूनी कितना 66, और 2 का गुणा 1 में, ऊपर 2 नीचे 3, कितना हो 66 से 2/3% होगा ये, कितना हो 66 से 2/3%। इसी तरीके से इसको करना है। जैसे 6 तो बाहर लिख लीजिए, ठीक है। 6 बाहर लिखा, 6 को बाहर लिखा, 6 को लिखा बाहर, अंदर क्या बचा 1/7। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 14 से 2/7, तो यहाँ 14 सही 2/7 लिख लीजिए, बराबर। तो अब कितना हो गया, ये परसेंटेज में आ गया, ये परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब 14 छक्के 84, 6 का अब 2 में 12 बट्टे में 7, कितना 84 सही 12/7% हो गया ये, 84 सही 7/12। ऐसे ही 1/2/8 को, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12 से 1/2, लेकिन 12 सही 1/2 होती है, ठीक है। अब इसका 2 का अंदर गुणा करेंगे, 24, 1 में करेंगे 2/12, थोड़ी बट्टे 2, 1/, चलो अब आगे देखते हैं, ये आगे क्वेश्चन करते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है, और ट्रिक देखते हैं। इससे आगे और भी ट्रिक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 8/3 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करने लगो, जैसे 8/3 इंटू 100, तो ऐसा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी स्लो होगी। तो इसे लोग कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले इसे सही बट्टे में तोड़ लीजिए। किसी में तोड़ना, सही बट्टे में तोड़ लीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2/3, ठीक है। तो 2 सही 2/3 हो गया, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 + 2/3, ठीक है। ये बात एक ही होती है, ये बात एक ही है ना। तो अब हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलते हो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। आपको ये पहले एक्सप्लेन करके बताता हूँ इस पहले वाले क्वेश्चन को, ये आपको डायरेक्ट ही निकालना है इंटू। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या 100 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा
200 प्लस ये कितना आया 200/3, ये 200 कितना 200/3 हो गया। ठीक है, अब दो बराबर 200 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हुई है 66 से 2/3, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 66 से 2/3% हो गया, यही परसेंटेज में हो गया ना 200, यही परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो बराबर कितनी 266 से 2/3%, 266 से 2/3%। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, ये सब कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, कैसे करना है देखो, जैसे दूसरा तरीका तो ये कैसे करना है, आपको डायरेक्ट ही जैसे आपको देखा 8/3, तो आपको सही बात है 2 से 2/3 तोड़ लिया और डायरेक्ट लिखेंगे 200 प्लस 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू पहले आपको बता चुका हूँ कितनी 66 से 2/3 है, तो यहाँ 66 सही 2/3%। ठीक है, तो कितना 266 से 2/3 हो जाएगा। ये इतना सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे और आगे देखते हैं, जैसे 11/3, जैसे 11/3 को प्रतिशत में बदल लिए, ये आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा। तो आपको पहले सही बट्टे में लिखेंगे इसको 3 सही 2/3। ठीक है, तो 100 से प्रतिशत में बदलते 100 से गुणा करते 300 प्लस ये 200/3 हो, 200/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी 66 से 2/3, 66 से 2/3 कितना हो जाएगा 366 से 2/3%, कितना हो गया 366 सही 2/3%। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। और फिर देखते हैं अगला, जैसे जैसे 100/11, ये 100/11 को प्रतिशत में बदली। ठीक है, तो कितना इसको लिख लेंगे कैसे 1199, कितना 9 से 1/11 लिख लिया। अब क्या परसेंटेज बदलना है 900 प्लस 100/11 वो परसेंटेज वैल्यू कितनी थी 100/11 की 9 सही 1/11, 9 से 1/11 थी, इसको ऐड कर देंगे 909 सही 1/11%, कितना हो गया 909 सही 1/11%। दोबारा फिर समझ लीजिए पहले सही बट्टे में तोड़ा इसको 9 सही 1/11 लिख लिया। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करेंगे तो 900 ये हो गया, और हमें 100/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है 9 सही 1/11 होती है। ठीक है, तो 9 से 1/11 लिखा, अब इसको सबको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 909 सही 1/11%। ठीक है, कितना 909 सही 1/11% हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको जैसे परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो है, वो वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो और उसे हमें भिन्न में बदलना हो, जैसे बड़ी बड़ी सी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 444 सही 4/9 को प्रतिशत में बदल वो परसेंटेज 444 4/9 को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलिए। ठीक है, 444 से 4/9 को किसमें बदलना है भिन्न में, तो देखो वैसे इसकी डायरेक्ट होती है पैसे वाली 4/9 अभी बताते हैं। तो इसको
अलग अलग खंडों में तोड़ना है पहले। जो तो पहले इसको अलग अलग खंडों में तोड़ लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 400। 400 प्लस 44 सही 4/9, ठीक है। 444 ही 4/9, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो जब किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से करते हैं भाग, ठीक है। तो इसमें 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है 4/9, ठीक है। करके भी बताते हैं 36 चौक 36 9 चौक 36 और 4 40 की 0 हाथ से लगा 4 36 400 बट्टे कितना 9 400/9 इंटू में करेंगे 100 कितना होगा 4/9 कितना होगा 4/9, ठीक है। तो बराबर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, जो 36 और 40/9 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40/9, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले हमने इन्हें अलग अलग तोड़ लेंगे, जैसे 400 प्लस 44 ही 4/9 इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब हमें बदलना है फ्रैक्शन वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 400 से भाग करते हैं, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। बस 336 और 40/9। आगे और देखते हैं कोई संख्या। जैसे 1522 सही क्वेश्चन है, 1522 सही 2/9 को प्रतिशत में बदल 9% को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 1522 से 2/9 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो बराबर इसे भी तोड़ लेंगे अलग अलग चीज। तो 1500 प्लस 22 से 2/9 22 से 2/9 किसमें बदलना है, भिन्न में। तो भिन्न में बदलेंगे, 100 से यहाँ भाग करेंगे 15 प्लस 22 से 2/9 कितनी होती है वैल्यू, 2/9 हो जाएगी, ठीक है। 2/9 15 प्लस 2/9, ठीक है। जैसे 98 यहाँ ये 98 है, ठीक है। यहाँ 200/9 हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। 200/9 में 100 से भाग देंगे यहाँ पे, जैसे 200/9, ठीक है। ये 100 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2/9 तो बचेगा, तो ये 2/9 का, ठीक है। बराबर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए सभी, तभी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। 15 नंबर 135 135 प्लस 2 15 नंबर 135 और 2 137/9, ठीक है। कितना होगा 137/9 कितना हो जाएगी, जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी 137 से 2/9, ठीक है। सॉरी 137/9 137/9, ठीक है। कितनी है 137/9 ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही।